अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो कैसी गुजरी जी आपकी ईद? ईद के बाद आ जाते हैं वापस से अपनी रूटीन पर, अपने काम पर। तो मेरा गला ख़राब है, मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खरखरी सी हो रही है, तो इस वजह से आवाज़ जो है सही नहीं आ रही है। तो आज हम एक और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बनाने में आसान है और पहना हुआ बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो यहाँ पे एक पट्टी ले लिया है मैंने, ये आपने लंबाई में ही लेनी है और रेप में नहीं लेनी। यहाँ पे आपने 6 या 7 पॉइंट की आपने चौड़ाई में लेनी है। लंबाई में आप जितनी मर्ज़ी ले लें, जितनी लंबी बना लेंगे उतनी आपकी पट्टियाँ ज़्यादा बन जाएंगी। तो इस तरह से एक पैर से थोड़ी सी ज़्यादा तरह फैब्रिक आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक पैर से कितना ज़्यादा छोड़ा है। और इस तरह से रख के आपने सारी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। कोई भी सुई ले लें या बारीक चीज़ ले लें, उसकी मदद से आप इसको पलटा लें। मैं सेम इसे वैसे ही निकाल रही हूँ जैसे हम अरेब डोरी को निकालते हैं। बड़ी वाली सुई थी, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे धागे डाले और कॉर्नर पे इसको स्टिच लगाया पक्का करके, और इस तरह से इस सुई को बड़ी वाली को अंदर डाल दिया और अब इसको इस तरह से पलटा लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये पलट जाएगी क्योंकि ये काफ़ी खुली सिलाई लगाई हुई है, ज़्यादा बारीक नहीं है, तो इसमें मुश्किल नहीं होगी। और बारीक डोरी रेब वाली कैसे बनाते हैं वो भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से बनाई जाती है। वो भी जितनी मर्ज़ी बारीक बना लें, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से इस पट्टी को हमने पहले पलटा लेना है, उसके बाद हमने इसको अच्छे से आयरन करके इसको बिठा लेना है, फिर हमने इसकी पट्टियाँ कट करनी है। तो देखिए कितनी आसानी से ये पलट गई है। इस तरह से आपने काफ़ी सारी पट्टियाँ बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारी पट्टियाँ बना ली हैं। अब इनको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद रख देंगे एक साइड पे। अब एक पेपर ले लेंगे, उसकी चौड़ाई यहाँ पे आपने तकरीबन 4 इंच ले लें और यहाँ पे सेंटर पे जो मैंने लाइनें लगाई हैं वहाँ ये 2 इंच 0.6 के गैप से हमने लगाई हैं। अब इस तरह से हमने तिरछी लाइनें ड्रॉ करनी है। इस तरह से पहले फर्स्ट तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम हमने इस तरह से लेते जाना है और मार्किंग करने के बाद हमने ड्रॉ करते जाना है। मार्किंग आपने लाजमी कर लेनी है वरना लाइनें जो है टेढ़ी लगेंगी। मैंने भी ऐसे लगाने की कोशिश की थी लेकिन वो ना करते हुए भी थोड़ा बहुत सा फ़र्क आ जाता है, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिलाई होने के बाद तो आपने कोशिश यही करनी है, आपने पहले मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद आपने इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेनी, यानी कि तिरछे बॉक्स बना लेने। आपने यहाँ पे देखें बन चुके हैं। अब एक फैब्रिक ग्लू ले लेंगे, इस तरह से सारी लाइनों के ऊपर हमने ग्लू लगाते जाना है और अपनी पट्टियों को इस तरह से रख के हल्का हल्का टैप टैप करेंगे तो ये अच्छे से ग्लू के साथ चिपक जाएगी। तो सारी इस तरह से लाइनों के ऊपर हमने पहले एक रुख की लाइनों के ऊपर हमने इस तरह से ग्लू लगा के फैब्रिक पट्टियाँ अटैच कर देनी है। फिर हम दूसरे रुख की साइड को दूसरी साइड को हमने इस तरह से सारी तिरछी पट्टियाँ लगा देनी है ताकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ही प्यारे से बॉक्स तैयार हो जाए। इस तरह ग्लू की मदद से पहले अटैच करने से आपको सिलाइयाँ लगाने में ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसानी के साथ आप सिलाइयाँ लगा सकते हैं। यहाँ तक कि बिगनर्स भी बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इस साइड पे हमने ग्लू लगानी है और फिर इस तरह से हमने सारी पट्टियाँ अटैच कर देंगी। तो यहाँ पर देखिए कितने प्यारे से बॉक्स हमारे पास बन गए हैं। इसी तरह आपने सारे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से अब आपने पट्टियों के दोनों साइडों पे सिलाइयाँ चलानी है ताकि ये हार्ड रहे। अगर आप पट्टी की एक ही साइड पे सिलाई चलाएंगे तो ये डिज़ाइन धुलने के बाद जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। मैं इस तरह से पट्टियों के देखें दोनों साइडों पे इस तरह से सिलाइयाँ चला रही हूँ। जब ये स्टिच हो जाएगा दोनों साइडों से तो ये पट्टियाँ हार्ड ही रहेंगी। अगर आप इसे एक ही सिलाई लगाएंगे तो ये हार्ड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। अब साइडों पे जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ थी उनको कट कर दूँगी। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर लूँगी जिसकी लेंथ यहाँ पे मैंने रखी है 1.5 इंच 1.5 इंच और विड्थ यहाँ पे मैंने रखी है 14 इंच। अब इस तरह से हमने एक हार्ड पेपर ले लेना है। पहले हम इस तरह से साइड पे थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 पॉइंट छोड़ के हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है बुकरम की। एक साइड पे एक हार्ड पेपर लेंगे जिसकी लेंथ यहाँ पे 0.7 इंच है और विड्थ यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ली है। इस तरह से आपने हाफ सर्कल ले लेना है और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे इसको रखेंगे, थोड़ा सा उस साइड से बुकरम छोड़ देंगे और इस तरह से सारे सर्कल को हमने ड्रॉ करते जाना है। बिल्कुल लाइन के साथ साथ ड्रॉ करने हैं ताकि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये कटवर्क तैयार हो जाए।
तो यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इस तरह से फोल्ड करके भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस तरह ज़रा कम टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से हमारे कटवर्क तैयार हो गए हैं। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इसको आयरन कर लेंगे। बैक साइड पे भी उतना ही कपड़ा रखेंगे जितना हमारे कटवर्क का है। जिस हिस्से पे हमने कटवर्क आयरन किया है ना, उस उतना ही कपड़ा हमने नीचे वाली साइड पे रखना है और इस तरह से बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ हमने सिलाई चला देनी है। और फिर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा फैब्रिक कट कर देना है और अच्छे से सेंटर में इस तरह से नोचेस लगा देने हैं, कट्स लगा देने हैं, ताकि ये पलटने में बिल्कुल आसानी से पलट जाए। आयरन कर लिया है, एक साइड से अंदर की साइड पे फोल्ड करके बिठा दिया और एक साइड पे ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको हम अपने डिज़ाइन जो हमने कागज़ पे बनाया उसकी उल्टी साइड पे इस तरह से रख के हमने ये जहाँ तक हमने कपड़े की फ़ोल्डिंग की हुई है बिल्कुल वहाँ पे हमने रख के इसकी सिलाई लगानी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस कटवर्क के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पे ही आनी चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा कागज़ और कपड़ा है वो कट कर देंगे। अब इसको सीधी साइड पे पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कटवर्क जो है अटैच हो जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने ये सिलाई लगानी है। बहुत ही आराम आराम से, जितनी आराम से और फिनिशिंग से ये सिलाई लगाएंगे उतना ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कटवर्क हमारा अटैच हो चुका है। अब हमने इसको उल्टा करके अपने स्लीव या दामन के ऊपर रखना है। एक यहाँ पे पट्टी ली है मैंने, 1 इंच से ज़्यादा है, उसको एक साइड से फोल्ड करके आयरन कर लें इस तरह से। अब अपने डिज़ाइन को उल्टा रखें और जो हमने पलटा लिया है, जैसे हम शर्ट पे पलटा लगाते हैं वैसे ही हमने इसको रख के फ़ोल्ड करते जाना है थोड़ा सा और इस तरह से स्टिच कर देना है। ये जो हमारा रफ़ फैब्रिक है ये इस तरह से गुम सिलाई में पलटे के अंदर चला जाएगा। तो अब बैक साइड से इसको इस तरह से करके चाहे सिलाई लगा लें चाहे तरपाई कर लें, तरपाई ज़्यादा बेहतर रहेगी इस डिज़ाइन के साथ। अब ये जो तरपाई हमने कर ली थी, अब ये जो एक्स्ट्रा कागज़ है हम इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार है। आप चाहें तो इसको बग़ैर पल के भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आपने घर पे पहनना है बगैर पल के भी ये देखिए बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर पल लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही मुकम्मल और प्यारा सा जो है डिज़ाइनर सूट बन जाएगा आपको। आपने इस तरह से जो क्रॉस बने हुए हैं उसके ऊपर इस तरह से पर्ल रख के लगा लेने हैं। मशीन भी मिलती है पर्ल वाली, अगर आपके पास वो होगी तो बहुत आसानी के साथ आप वो पर्ल जो है मशीन से भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने सारे हाथ के साथ लगाए हैं, मेरे पास मशीन नहीं थी। इसी तरह से हमने सारे पर्ल देखिए अटैच कर लिए हैं और ये देखें अब इसकी फ़ाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। डिज़ाइनर जोड़ा हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। आप स्लीव पे बनाएं, दामन पे बनाएं, ट्राउज़र पे बनाएं, बहुत ही प्यारा लगता है। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहनों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।